शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है। दरअसल पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर होते हुए किसान आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक से हंगामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा पथराव किए जाने के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। पुलिस के एक्शन से किसान और भी ज्यादा भड़क उठे और उनकी पुलिस से झड़प शुरू हो गई। वही किसान बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बताने चले कि किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार भी की, तो वहीं हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए कई जगह तगड़ी नाकेबंदी की है। अंबाला का शंभू बॉर्डर किसानों को रोकने के लिए पहली दीवार है। अगर किसान इसे पार कर भी जाते हैं तो आगे भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर उन्हें रोकने की तैयारी की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि किसान अपनी किन मांगों को लेकर उग्र हैं, उनके बारे में जानकारी दे दें। जहां सभी फसलों की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग किसान कर रहे हैं। किसानों और खेत मजदूरों की कर्ज माफी की मांग की जा रही है। लखीमपुर खीरी में जान गंवाने वाले किसानों को इंसाफ और आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर सभी दोषियों को सजा मिले, इसकी मांग भी लगातार जारी है। वहीं लखीमपुर खीरी कांड में घायल सभी किसानों को वादे के मुताबिक 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई है। जी बिल्कुल, बता दें कि वहीं किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केस रद्द करने की मांग की गई है। पिछले आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के आश्रितों को नौकरी मिले, इसके लिए भी इसकी मांग की गई है। वहीं 200 दिन मनरेगा की दिहाड़ी मिलने के लिए मांग की गई है। साथ ही 700 रुपए प्रतिदिन मजदूरी की मांग की गई है। इसके साथ ही फसल बीमा सरकार खुद करे, किसान और मजदूर को 60 साल होने पर 10,000 रुपए महीना मिले, इसकी मांग की गई है। साथ ही विश्व व्यापार संगठन से खेती को बाहर किया जाए, इसकी भी मांग की गई है। तो देखिए अवनीश, इस तरीके की मांगे की जा रही हैं किसानों के द्वारा और दिल्ली कूच किया जा रहा है, जहां पे अभी हमने देखा कि आंसू गैस के गोले जो है वो पुलिस की तरफ से छोड़े गए हैं, क्योंकि आंदोलन जो है वो उग्र होता जा रहा था किसानों का। अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है इस पूरे मुद्दे पर। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये किस तरीके का अमृत काल चल रहा है जिसमें किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। बिल्कुल सौम्या, देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान, जिसको अपने आप में ही कहा जाता है कि अन्नदाता है, जब वो खेती करता है, किसानी करता है, तब लोगों तक अनाज पहुंचता है। और वही किसान जिसके ऊपर पानी की बौछार की जाए, जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है। फिलहाल देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा जिस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, एक के बाद एक कंक्रीट की भी दीवार, कीलों की दीवार, इसके अलावा जिस तरह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है कि वो अपनी आवाज को बुलंद ना कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से दिल्ली के लाल किले को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही लाल किले के मेन गेट पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। लाल किले के गेट पर बस और ट्रक खड़ी कर दिए गए हैं, जिससे कि कोई गाड़ी अंदर दाखिल न होने पाए। वहीं केंद्र सचिवालय मेट्रो स्टेशन के शास्त्री भवन वाले गेट को भी सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। साथ ही पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर भी ताला लटका दिया गया है। इसी के साथ साथ दिल्ली के कुछ और मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद कर दिए गए हैं, यानी कि दिल्ली को चौतरफा तरीके से बंद किया गया है कि किसी भी तरीके की ऐसी कोई अप्रिय घटना न होने पाए। ये जो किसानों का आंदोलन है ये और उग्र ना होने पाए। लेकिन इन सब के बीच जो पिस रहा है, कह सकते हैं, वो है दिल्ली की जनता। भीषण जाम झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अपने गंतव्य तक काफी देरी से पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल सौम्य, देखा जाए तो सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए यह चीज जरूरी भी है। वहीं दिल्ली मेट्रो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह बात भी सामने आई है कि सुरक्षा कारणों से राजीव चौक, उद्योग भवन, मंडी हाउस, बाराखंबा रोड, जनपद खान मार्केट और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन के भी कुछ गेट्स बंद किए जा सकते हैं। वहीं किसान आंदोलन पर अड़े किसानों के दिल्ली चलो मार्च के ऐलान को देखते हुए दिल्ली और हरियाणा में धारा 144 लागू कर दी गई है। बिल्कुल, दिल्ली की 3 प्रमुख सीमाएं यानी कि सिंधु टिकरी, गाजीपुर में लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। साथ ही दिल्ली नोएडा के बॉर्डर एरिया के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए पुलिस ने बॉर्डर्स पर कई बैरिकेड्स, कंक्रीट की बोल्डर, लोहे की कीलों और कंटेनर की दीवारें खड़ी कर दी हैं। पुलिस इसके साथ ही दिल्ली आने वाले तमाम गाड़ियों की गहनता से चेकिंग भी कर रही है, उसके बाद दिल्ली आने की इजाजत दे रही है। आपको बता दें कि इसके चलते दिल्ली का नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम से जुड़ने वाली सड़क पर भारी जाम लगा हुआ है। इसके अलावा नोएडा को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर भी भारी जाम लगा हुआ है।
बिल्कुल सौम्या, देखा जाए तो वहीं दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने वाले NH-48 पर ट्रैफिक धीमी गति से चल रहा है। ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए पुलिस ने ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के रास्ते मालवाहक गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही गाजियाबाद, कौशांबी और आनंद विहार बॉर्डर पर भी ट्रैफिक जाम रहा है। अगर बात की जाए तो कुछ साल पहले की जहां इसी कानून को लेकर के किसानों का आंदोलन था और वो कई महीनों तक चला था और अंततः सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा था। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अभी हम इस कानून को वापस ले रहे हैं और एक बार फिर से वही सारी स्थितियां बन रही हैं। और अगर बात करें तो देश में चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव हैं 2024 के आने वाले कुछ महीनों में, और इस तरीके से किसानों की उग्रता, किसानों का गुस्सा, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा केंद्र सरकार को चुकाना पड़ेगा। हम कल से देख रहे हैं केंद्र सरकार और किसानों के बीच में मिलाजुली की बैठक चल रही है कि किसी भी तरीके से एक निर्णय निकल कर आए, एक रास्ता निकल के आए, लेकिन अभी तक कोई रास्ता सामने नहीं आया और किसान लगातार उग्रता के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं।